Hello friends, welcome back to our channel Unique Student Study channel, and today we start the last chapter of our syllabus, measurement of natural resources. तो जैसा कि आप चैप्टर का नेम मेजरमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि नेचुरल रिसोर्स का मेजरमेंट करना। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। नेचुरल रिसोर्स तो इट इज अ स्टॉक ऑफ द नेचर सच एज एयर, वाटर, सोइल्स, मिनरल्स एंड और जो भी हमारी चीज़ें जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में हैं वो एटसेट्रा दैट आर यूजफुल फॉर मैनकाइंड। एंड नेचुरल रिसोर्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स हर एवरीथिंग दैट आर यूजफुल फॉर मैनकाइंड। इट मीन्स दैट कि हर एक वैसी चीज़ जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर जो नेचर से हमारे पास नेचर से फाउंड हो रही है हमें, और वो मैनकाइंड के लिए यूजफुल है, तो वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के बाद हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है? तो जैसे एक चैप्टर हम इसमें पॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे मैनेजमेंट करें, तो पॉल्यूशन भी पढ़ेंगे हम इसमें। तो पॉल्यूशन क्या है? आप सब जानते हैं पॉल्यूशन इट इज अनडिजायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल characteristics of our soil, water, air, which are harmfully effective of human being and एनिमल्स एंड प्लांट्स। इट मीन्स दैट पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन वो अनडिजायरेबल थिंग्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में आई हैं, जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टर हैं उनके, कोई भी सब्सटेंस, सॉरी, कोई जो भी चीज़ें, एवरीथिंग इट इज अनडिजायरेबल चेंज। यानी जो अनडिजायरेबल चेंज हैं, जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, उनके जो करेक्टरिक्स हैं, जो वो क्या कर रहे हैं कि हमारी जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए कैसे हार्मफुल हैं, हार्मफुल हैं, तो वो क्या है? पॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है इसमें टॉपिक गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान ये क्या है? जो हमारी रिवर गंगा है ना, उसके ऊपर है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है ये। इट इज अ मैसिव मल्टी कोर प्रोजेक्ट लॉन्च इन 1985। तो ये जो एक मल्टी कोर प्रोजेक्ट था गंगा एक्शन प्लान, ये कब हुआ? लॉन्च 1985 में। विच हैव बीन अंडरटेकन टू क्लीन एक्सेस पॉल्यूशन फ्रॉम द रिवर गंगा। यानी कि इसमें हमें क्या है, इसका जो मेन एम था, या फिर हम बोल सकते हैं जो मेन इसका जो टारगेट था, वो क्या था कि जो हमारी जो रिवर गंगा है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड थी। ठीक है, तो उसको साफ करना ही, जैसे कि टू क्लीन द एक्सेस पॉल्यूशन फ्रॉम द रिवर गंगा। ठीक है, तो जो एक्सेस पॉल्यूशन था रिवर गंगा में, उसको हमें क्लीन करना था। ये उसका एम था इस प्लान का। ठीक है, सो इस प्लान ये जो गंगा एक्शन प्लान है, इसका यही एम था कि जो एक्सेस पॉल्यूशन इन द रिवर गंगा इज टू बी क्लीन, तो उसे हमें क्लीन करना था। अब ये जो गंगा है, इसमें ये जो पॉल्यूशन है ये होता कैसे? जैसे ये जो भी गार्बेज वगैरह है, जो ह्यूमन बींग जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, बायोडिग्रेडेबल हो और नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो सब क्या हम घर से बाहर फेंकते, तो वो सब जो जा करके रिवर गंगा में डाल दिया, तो ये सब क्या है? एक जो ये सब जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ये गंगा को क्या कर रही हैं? पॉल्यूटेड कर रही हैं। तो ये इसीलिए प्लान चलाया गया था। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे कैलिफॉर्म। कैलिफॉर्म एक ये बैक्टीरिया का नेम है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड, ये ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया हैं। इनकी जो शेप होगी वो रॉड की तरह होगी। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया दैट आर फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, जो ये क्या करते हैं? ह्यूमन इंटेस्टाइन में फाउंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉल्यूएंट। जैसे हमने पॉल्यूशन पढ़ा, हम पढ़ते हैं पॉल्यूएंट। पॉल्यूएंट क्या है? इट इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेज हार्मफुल चेंज इन द एनवायरनमेंट। ये ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर रहे हैं कि एक हार्मफुल इफेक्ट डाल रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? हम पॉल्यूएंट बोलेंगे। जितनी भी वो हर एवरीथिंग दैट आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूएंट। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं पीएच ऑफ वाटर। पीएच ऑफ वाटर क्या है? पीएच ऑफ वाटर का मतलब होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ वाटर की बात करेंगे, तो इसमें क्या है कि वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है। इट मीन्स दैट कि वो न्यूट्रल है, लेकिन उसमें क्या है?
नेगेटिव एच पॉजिटिव आयन की हाइड्रोजन आयन की कॉन्सल्टेशन को वो बताता है कि किसमें कितना हाइड्रोजन आयन का कॉन्सल्टेशन है। तो अगर 7 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा, यानी कि उसमें एसिडिक कॉन्सल्टेशन। और अगर वो 7 से एबव होगा तो वो बेसिक कॉन्सल्टेशन होगा, ठीक। तो ये बताता है। जैसे कि आपने एसिड बेस वाले में एसिड रेन पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जो वाटर था उसका एच पॉजिटिव आयन, यानी जो एच पॉजिटिव आयन का जो कॉन्सनट्रेशन था वाटर में वो कैसा था, 7 से लो था, तो वो क्या एसिडिक था, इसलिए हम उसे एसिडिक। हम पढ़ते हैं उन 3 Rs टू सेव एनवायरनमेंट, यानी उन 3 Rs के बारे में जो हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है 3 Rs के बारे में बताया, तो सबसे पहले आता है रिसाइकल। रिसाइकल क्या है? दिस मीन्स टू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल आइटम एंड रिसाइकल दीज दी मटेरियल्स टू मेक रिक्वायर्ड थिंग्स। ठीक है, तो रिसाइकिल का मतलब जैसे आप सब समझते हो, इट मीन्स कलेक्ट जो भी हमारे पास जो भी हमारी ऐसी चीज़ जो एक यूज के बाद थोड़ी जैसे हम फेंक देते हैं, तो वो क्या है, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल आइटम्स और ये और भी बहुत सारी चीज़। तो हमें ये क्या है कि हम इनका क्या कर सकते हैं, इनको लें और इनका कुछ ऐसा मतलब दोबारा से यूज करें, इसका कुछ अपनी ज़रूरत की जो मटेरियल है, जो थिंग्स है, उनको हम बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं, तो उनसे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। फॉर डेकोरेशन, उनके लिए हम जैसे बोतल हमने फेंक दी, तो उस बोतल से हम क्या अपने घर की डेकोरेशन वगैरह वो भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ रिसाइकल, ठीक है। हम बात करते हैं रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या है? दिस मीन्स यूजलेस। इसका मतलब होता है कि यूजलेस, यानी कि इट मीन्स दैट कि आप जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो अनयूज जो इलेक्ट्रिसिटी, अननेसेसरी जो इलेक्ट्रिसिटी है जो आपके घर में यूज कंज्यूम्ड हो रही है, उसको क्या आप स्विच ऑफ कर सकते हो, जिससे कि वो जो अननेसेसरी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही थी वो तो बच सकती है। इससे क्या है कि एक हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे जो रिसोर्सेस हैं हम उनका यूज कम करके उनको काफ़ी और लंबे टाइम तक उनका यूज कर सकते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रीयूज, जो हमारा थर्ड है वो है रीयूज। रीयूज का मतलब होता है दिस मीन्स टू यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन। जो कोई भी हमारे पास जो भी एनी थिंग्स है उसका अगर हम यूज अगेन एंड अगेन करें, तो उससे क्या हमें कुछ बेनिफिट्स भी हो सकती हैं। जैसे कि कुछ जैसे कि हमने कोई ग्लास का कोई बॉक्स लिया, प्लास्टिक के कोई बॉक्स लिए, और उन्होंने क्या हम क्या उनको फेंक देते हैं, तो उनका हम यूज इस तरीके से कर सकते हैं कि हम उनका यूज किचन में कर सकते हैं, कुछ सामान रखने के लिए। तो ये ना, तो इसी का यूज का मतलब ये है कि यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन। उसका अगेन एंड अगेन यूज किया है जब तक कि वो यूजलेस ना हो जाए, ठीक है। इसका हम पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ अ डेवलपमेंट विच कैन बी मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट अनड्यू डैमेज ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें क्या है कि जो इट इज़ अ डेवलपमेंट विच कैन बी मेंटेन फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट अनड्यू डैमेज ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट की अगर हम जो भी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं और उसमें हम एनवायरनमेंट का कोई भी एनवायरनमेंट में कोई भी डैमेज ना हो, उसके बाद हम जो रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज। जैसे कि आप सब जानते हो कि अगर हम रिसोर्सेज को, व्हाट इज़ अ नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज। ऐसी नीड क्या है हमारी कि जो हम मैनेज रिसोर्सेज को मैनेज करें। तो अगर हम रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे जो फ्यूचर के लिए क्या है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और फ्यूचर में कोई भी रिसोर्सेज नहीं बचेगा, ठीक है। बहुत सारे हैं जैसे कि आप कर सकते हो। ये जो चैप्टर है हमारा मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये कोई बहुत ही हार्ड चैप्टर नहीं है। इसमें क्या है, हमें अपने माइंड की थिंकिंग को लिखना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमें हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है। तो जैसे कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, हमें रिसोर्सेज का यूज कम करना चाहिए जिससे क्या पोल्यूशन कम हो, ठीक है। तो बहुत सारे हम पॉइंट्स लिख सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? इट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा। तो ये बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बायो में आप सब जानते हो बायो और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो जो जो ऐसी चीज़ जो बायोलॉजिकली डिफरेंट हो,
उनको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स, इन सब की जो वेराइटी है उनको क्या बोलते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी। ठीक। इसके बाद जो हमने इस चैप्टर में जो हमने मेन टॉपिक लिया जिनसे हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। ठीक है। ये एक लेडी थी, इन्होंने क्या प्लांट खेजरी में, जो जोधपुर राजस्थान में है खेजरी, उन्होंने इसमें यहाँ पे जो प्लांट खेजरी ट्रीज थे वहाँ, उनको बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया। तो उनके साथ बहुत सारे पर्सन भी थे, लोग भी थे, उन्होंने उनका सेक्रीफाइस दिया। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें उन्होंने क्या किया कि उसमें उन्हीं के ऑनर में क्या किया, उन्होंने एक अवार्ड बनाया, अवार्ड नेम बनाया, जो उन लोगों को दिया जाता है जो हमारी जो एनवायरनमेंट के लिए अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं, जैसे उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड ये है। ठीक। इसकी शुरुआत ये जो अब 1731 में जो ये अमृता देवी बिश्नोई थी, उन्होंने ये जो मूवमेंट था इसे किया था। इसके बाद हमारा आता है चिपको मूवमेंट। ये काफ़ी फेमस है चिपको मूवमेंट और इम्पोर्टेंट भी। तो चिपको मूवमेंट आप जानते हो, ये जो ड्यूरिंग 1970 में रेनी विलेज इन खरवाल में हुआ था। तो इसमें क्या था कि जो पीपल्स थे वो जो जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि जो प्लांट्स उन सभी को काट दिया है। तो ये क्या है, इसमें क्या था, जो विलेज के पीपल थे उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने हर एक पार्टिकुलर पीपल पेड़ से चिपक गए। ठीक है। उन्होंने उन पेड़ों को काटने नहीं दिया। तो बस उन्होंने वो पेड़ से चिपके और उन्होंने उन पेड़ों को बचाया, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट में उन्होंने जो भी डैमेज होने वाली थी उसको बचाया। तो इसीलिए हम इसको चिपको। तो अब ये हमारा जो लास्ट टॉपिक बचे हैं, ठीक है ना, तो डैम, इसमें दो टॉपिक बचे हैं सिर्फ, डैम एंड वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। तो डैम क्या है, जैसे आप सब जानते ही, दे आर नेसेसरी बैरियर बिल्ड अक्रॉस द रिवर। तो ये जो डैम्स होते हैं ये क्या है, बैरियर होते हैं जो रिवर पे हम बिल्ड करते हैं। तो अगर हम देखें इनका जो जो एम होता है इनका बनाने का, वो क्या होता है कि टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरिगेशन एंड टू कंट्रोल ऑफ फ्लड्स। तो ये सब इनके जो एम होते हैं वो होते हैं डैम बनाने के। ठीक। एंड अगर हम बात करें वाटर हार्वेस्टिंग की, तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इट मीन्स कैप्चरिंग ऑफ रेन वाटर एंड रीयूज इट। जो क्या है इसमें कि कैप्चरिंग ऑफ रेन वाटर, यानी रेन हार्वेस्टिंग का मतलब है कि अगर हम जो रेन वाटर है उसको कैप्चर करें और उसके बाद उसका यूज करें। तो ये क्या, रेन हार्वेस्टिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या हम वाटर का जो वेस्टेज है उसको हम बचा सकते हैं, और कम से कम वो जो रेन वाटर है उसका यूज कर सकते हैं। उससे क्या है, हमारा जो वाटर लेवल है वो राइज अप होगा। ठीक है। तो वाटर हार्वेस्टिंग मस्ट नेसेसरी। इसके बाद अगर हम बात करें कोल और पेट्रोलियम, ये सब भी हमारे क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इनको भी हमें प्रिवेंशन करना चाहिए। कम से कम यूज करना चाहिए हमें पेट्रोलियम का। ठीक है ना। और कोल तो आप जानते ही हैं, ये हमारे क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद का यूजफुल होता है। तो ये सब है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, और ये चैप्टर में जो हमने अभी तक पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।